ओके। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू मोमेंटम गिक। तो आज हमने निफ्टी में काम किया, क्योंकि आज देख सकते हैं निफ्टी की एक्सपायरी है। इसको हटा देता हूँ, फालतू डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। ठीक है, तो आज निफ्टी की एक्सपायरी थी। तो ये हमारा ट्रेंड इंडिकेटर है। ओके, तो ये हमारा इंडिकेटर था। यहाँ पे भी चल सकता है, यहाँ पे भी चल सकता है। तो यहाँ पे हमारा एक इंडिकेटर है। यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स है। जो मूविंग एवरेजेस और आरएसआई हम यूज करते हैं, वो ट्रेडिशनल मूविंग एवरेज पीरियड्स नहीं होते हैं। जो हम सोर्स यूज करते हैं मूविंग एवरेजेस का, मतलब जैसे कि कोई 50 डेज का यूज करता है, कोई 10 डेज का यूज करता है, कोई 200 डेज का यूज करता है, कोई 30 डेज का, कोई 5 डेज का ईएमए या फिर एसएमए यूज करता है। बट यहाँ पे ये जो दोनों मूविंग एवरेज आप देख रहे हो, इसका जो पीरियड होता है वो डायनामिकली एक मैथमेटिक्स के हिसाब से कैलकुलेट करता हूँ मैं। तो उस बेसिस पे मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे निफ्टी के लिए आज के लिए कौन सा मूविंग एवरेज यूज करना है, मतलब कौन से पीरियड का मूविंग एवरेज यूज करना है। ऐसा नहीं कि सब 5 यूज कर रहे हैं तो मैं 5 यूज करूंगा, या कोई 10 या कोई 21 कोई 11 यूज कर रहा है तो मैं 11 यूज कर रहा हूँ, नहीं। यहाँ पे माइनर और मेजर, ये जो दोनों अपने मूविंग एवरेजेस है, इसका जो सोर्स है, मतलब इसका जो पीरियड है, वो एक डायनामिकली मैंने कैलकुलेट करता हूँ मैं, मैथमेटिक्स यूज करके। उसके लिए प्राइस का एक स्टडी करके आई विल फाइंड आउट कि ये कौन से पीरियड के लिए आज के लिए परफेक्ट काम करेगा। क्योंकि यहाँ पे आप जब से देख रहे हो तो इसका आज का पीरियड अलग होगा, कल का पीरियड अलग होगा, उसके एक दिन का पीरियड अलग होगा, मे बी परसों का पीरियड अलग हो सकता है या सेम हो सकता है। वो कल के प्राइस एक्शन पे और वो जो मेरा मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसपे मैं काम करता हूँ, जिसपे मैं उसको कैलकुलेट करता हूँ, जिसके बेसिस पे मैं डिसाइड करता हूँ कि भाई मुझे मूविंग एवरेज के लिए कौन सा पीरियड यूज करना है, सोर्स यूज करना है। तो उस हिसाब से ये यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, तो अभी इसमें क्या होता है ना, इसमें एक चीज ऐसी है कि जब भी मार्केट बहुत जोर से गिरता है या बहुत जोर से ऊपर जाता है, वो मेन ट्रेंड से बहुत दूर रहता है। ये जो अपना मेन ट्रेंड है, इससे वो बहुत दूर रहता है। तो जब वो इससे बहुत दूर रहता है, तो उसकी एक कोशिश होती है कभी ना कभी वो मेन ट्रेंड की तरफ आने की कोशिश करेगा। जो अपन ने मूविंग एवरेज में हम सीखते हैं, मूविंग एवरेज में जिसको बोलते हैं मीन रिवर्जन, मीन रिवर्जन, रिवर्सल या रिवर्जन, या मतलब गिरने के बाद वो कोशिश करता है कि उसको फिर से अपने को टच करना है। तो उस हिसाब से आज मार्केट अच्छा खासा खुला था, परसों भी अच्छा खासा खुला था। तो एक चीज तो कंफर्म हो गई थी कि भाई मार्केट ऊपर जा सकता है। चलो ऊपर जा रहा है तो कहाँ तक जाएगा, तो यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेट 24,500 के आसपास मार्केट का अपर बाउंड्री दिख रही है अपने को कि भाई ये मेन ट्रेंड है, यहाँ पे तो मार्केट जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये अपना अपर साइड कंफर्म हो गया। अभी अपन इसको 5 मिनट पे जाते हैं। 5 मिनट पे जाने के बाद देखो क्या हुआ। 5 मिनट पे जाने के बाद यहाँ पे मार्केट ने फॉल दे रहा था, यहाँ पे एक पॉजिटिव कंफर्मेशन आ गया, फिर अपने को यहाँ पे क्रॉस सेक्शन मिल गया कि अपने जो माइनर ट्रेंड है उसने मेजर ट्रेंड को अपसाइड में क्रॉस ओवर दे दिया, मतलब चीज कंफर्म हो गया, अभी मार्केट ऊपर जाने की मूड में है। ठीक है, यहाँ से मार्केट चल रहा था, यहाँ पे देखो मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट लिया, और यहाँ पे मार्केट ने अपने को रिजेक्शन दिया कि भाई मार्केट यहाँ से मेन ट्रेंड के नीचे जाने के मूड में नहीं है, मार्केट डोंट वांट टू गो फॉल, इन 3 लाइन के नीचे मार्केट नहीं जा सकता। ठीक है, चलो अभी ये अपने को एक कंफर्मेशन आ गया कि मार्केट ऊपर जा रहा है। अभी सेकंड कंफर्मेशन यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अपने को आरएसआई का क्रॉस ओवर मिल गया। यहाँ पे अपने को आरएसआई का पॉजिटिव क्रॉस ओवर मिल गया, कि जिसने अपने को कंफर्म कर दिया कि मार्केट यहाँ से जो ऊपर जा रहा था वो ऊपर जाते रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक रिजेक्शन आ गया था। उसके बाद उसने अपने मेन जो ट्रेंड था उसको सपोर्ट में ले लिया था, माइनर को अभी वो राइड करेगा। तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ से अपने को कंफर्मेशन दिया, यहाँ इसके आसपास अपन ने 24,100 के कुछ कॉल उठा लिए थे। यहाँ पे देख सकते हैं हम 24,100 के कॉल उठाए थे और 24,500 के कॉल उठाए थे। क्यों उठाए थे 24,500 के कॉल? कि देखो अभी मार्केट यहाँ से तो ऊपर जा सकता है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है तो प्रोबेबिलिटी है ना कि जो इन द मनी है वो उसको चेस करेगा। वोलेटिलिटी की वजह से वो कॉल के प्रीमियम बढ़ सकते थे, तो उसकी वजह से अपन ने यहाँ पे 24,500 के कॉल उठाए थे और 24,100 के कॉल उठाए थे। बट क्या हो गया ना, मार्केट चल रहा था, तो उसी मूवमेंट पे जब अपन ने 24,500 के कॉल उठाए थे,
उसी मूवमेंट में अपन ने 24,500 के पुट बेचे थे, क्योंकि अपना डायरेक्शन था अपसाइड जा रहा है मार्केट। मार्केट आज ऊपर जाएगा, तो अगर मार्केट आज ऊपर जाएगा तो बड़ा ऑब्वियस है कि पुट के प्रीमियम गिरने चाहिए, क्योंकि ऊपर जा रहा है मार्केट। तो उस हिसाब से अपना ये लेवल था जहाँ पे तो मार्केट ने कम से कम जाना ही चाहिए, 24,500 तक तो मार्केट ने उस लेवल को चेस करना चाहिए था। तो उस लॉजिक पे अपन ने कॉल उठाए थे। उसी लॉजिक पे अपन ने यहाँ पे देखो कॉल उठाया था, और यहाँ पे पुट बेचा था, और यहाँ पे पुट बेचा था। तो यहाँ पे दोनों पुट बेचे थे। यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो गया था स्टार्टिंग में। एक्चुअली वो ट्रेड मिस पंच हो गया था, बट उसको रेक्टिफाई कर लिया हम सामने। यहाँ पे वो एक्चुअली शॉर्ट करना था पुट को, बट वो मतलब शॉर्ट साइड जाना था, बट अनफॉर्चुनेटली वो बाय साइड के ऑर्डर प्लेस हो गए थे, जिसमें अपना एसएल दोनों जगह हिट हो चुका था। तो ठीक है, कोई इशू नहीं, हमने फिर से री एंट्री मारी, और जैसे री एंट्री मारी तो हमारा ट्रेड फेवरेबल आ गया। फेवरेबल आने के बाद देख ही रहे हो, ये प्रॉफिट चल रहा था। तो आज के दिन के लिए इतना अपन ने अप्रोक्सीमेट 18,000 के आसपास का प्रॉफिट बुक कर लिया। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं। तो प्लीज स्टे ट्यून, सब्सक्राइब करो, लाइक करो मोमेंटम गिफ्ट को। जैसे जैसे फॉलोअर्स बढ़ते जाएंगे, सब्सक्राइबर आते जाएंगे, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको कभी तभी एक टाइम लेके आपको एक पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो मेरा जो पीरियड होता है मूविंग एवरेजेस का, इसके कैलकुलेट करने के पीछे मैं क्या सोचता हूँ और उसको किस हिसाब से कैलकुलेट किया जाना चाहिए। तो उस हिसाब से वो कैलकुलेट होगा। जैसे कि अभी एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे होता है ये। अभी जैसे देखो, कोई स्टॉक्स पकड़ लेते हैं, ठीक है। अभी ये अपन मेजर ट्रेंड में चल रहा है 5 मिनट का। अब देखो, रिलायंस के लिए अलग बिहेव कर रहा है, एचडीएफसी बैंक के लिए अलग चलेगा, एसबीआई के लिए अलग चलेगा, बजाज फाइनेंस के लिए अलग, ओएनजीसी के लिए अलग। तो ये हर एक इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, हर एक स्टॉक्स के लिए अलग अलग तरीके से ये बिहेव करेगा। देखो अभी यहाँ से देखो, यूनियन बैंक तो पूरा अपसाइड ट्रेड राइड हो गया था। ट्रेंड देखो, ट्रेंड में यहाँ पे उसने, जैसे मैंने बताया, क्या बताया था कि भाई मार्केट अगर प्राइस इसके बहुत जाती है तो ये कोशिश करेगा मेन ट्रेंड को टच करने का। देखो मेन ट्रेंड को उसने टच किया, फिर रिट्रेसमेंट 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 चल रहा है उसका। फिर यहाँ से उसने गिरने की कोशिश की, फेल हुआ। फिर यहाँ से ऊपर की साइड उसने बाउंस बैक दिया। जैसे मुथूट फाइनेंस, देखो मुथूट फाइनेंस का भी क्या हुआ, यहाँ से ये इसने गिरना शुरू किया। मुथूट फाइनेंस का भी देखो बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया था, तो प्रोबेबिलिटी हाई थी कि गिरेगा, और ये जैसे ही अपन देगा तो यहाँ पे गिर गया। उसके बाद कैन बैंक देखो, कैन बैंक तो नहीं आ रहा है। जिंदाल स्टील देखो, अभी जिंदाल स्टील की कोशिश देखो क्या हुआ। जिंदाल स्टील लग रहा था कि लॉजिकली गिरना चाहिए, राइट, गैप बड़ा था, बट नहीं गिरा। तो क्या हो गया ना, बाद में वो उसी प्राइस के आसपास आके होवरिंग करने लग गया, वही आके वो स्टक हो गया। जैसे और एक देखो, जैसे जो हुंडई, देखो हुंडई मोटर्स का क्या हुआ, बहुत बड़ा गैप था, ठीक है, बहुत बड़ा गैप था प्राइस का और इसका, गैप चल रहा था। तो कभी ना कभी तो हुंडई मोटर को गिरना था। देखो जैसे ही ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे निगेटिव रिट्रेसमेंट आ गई, ये देखो यहाँ पे उसने गिरना शुरू किया। हाल में देखो यहाँ पे अच्छा खासा फॉल जनरेट हो गया, अच्छा खासा गिर गया था हुंडई। अब ये देखो यहाँ पे अपने को कंफर्मेशन आ गया था कि भाई हुंडई मोटर्स गिरने वाला है। यहाँ पे उसने अपने को फॉल दे दिया। जैसे उसने फॉल दिया, ये देखो है, गिर गया। तो ऐसा है, और देखते हैं आगे चल के कैसे होता है, क्या होता है, बताते जाऊंगा। मिलते हैं, बाय बाय, सी यू सून।